तो मुझे याद है मैं ऑलमोस्ट 12-13 साल का था जब मैंने पहली बार पॉर्न डिस्कवर करा था। और उस टाइम तो इतना कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं था। मैं मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में मैं भी एक बार ही पॉर्न देख रहा हूँगा, मास्टरबेट कर रहा हूँगा। लेकिन टाइम के साथ साथ ये एडिक्शन और ज़्यादा सीवियर होती गई। और बाय द टाइम मैं जब तक 15-16 साल का हुआ तब ये एडिक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब मैं ऑलमोस्ट दिन में 2-3 बारी भी पॉर्न देख रहा हूँ, मास्टरबेट कर रहा हूँ। और इस पॉइंट तक मेरी लाइफ लाइक लिटरली खराब हो चुकी थी। मेरे को सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे थे। मैं सोशल सेटिंग्स में कॉन्फिडेंस तो भाई बहुत दूर की बात है। मैं जब भी कोई भी सोशल गैदरिंग होती थी ना, मैं उसमें बात ही नहीं कर पाता था। मैं ऑकवर्ड रहता था, ठीक है? किसी लड़की से आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा। मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं थी उस टाइम पे। मैं बहुत ज़्यादा लोनली था, सैड था और आई वाज़ फकिंग लूज़र, ठीक है? और सबसे बेकार बात, मेरी सेल्फ एस्टीम, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंट, मेरी सेल्फ आइडेंटिटी लाइक लिटरली तबाह हो गई थी भाई। मैं मतलब अपने आप को शीशे में देखता था ना, तो जिस एज में था मेरे को तो भाई अपने लिए प्राउड महसूस करना चाहिए था, ठीक है? मेरे को याद है मैं थोड़ा सैड और डिप्रेस महसूस करता था उस टाइम पे। और अब इस हैबिट पे काम करने के बाद आई कैन से कि भाई लाइक मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज भी मेरे को देखने को मिले। लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम भाई, अब ना मेरी वो आइडेंटिटी नहीं है। आई नो तुम्हें ना सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा भाई, मैं अपने लिए खुद प्राउड फील करता हूँ और ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है? हाँ भाई, लड़कियों से अट्रैक्शन मिलेगी, ठीक है, तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे, वो तो होगा ही। ज़्यादातर लोग उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन सबसे मेन जो मेरे को एडवांटेज दिखा ना भाई इसका, वो था कि मेरी सेल्फ आइडेंटिटी, मेरा अपने आप को देखने का नज़रिया बदल गया भाई। मैं अब कोई वो लूज़र नहीं था, ठीक है? जो भाई दिन भर पॉर्न देख रहा है, मास्टरबेट कर रहा है, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा। अब मैं अपने आप को अट्रैक्टिव विनर की तरह कंसिडर करता हूँ, ठीक है? आई नो तुम सोच रहे होगे कि भाई ये बताओ कि लड़कियों की से कैसी अट्रैक्शन मिली, क्या हुआ लाइफ में? भाई वो भी सब हुआ है। बट मैं तुम्हें ये ना तुम्हारे दिमाग में घुसाना चाहता हूँ, सबसे जो मेन फ़ायदा है ना, वो तुम्हारी सेल्फ आइडेंटिटी को, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को होगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम जूसी पार्ट। पहले जब मेरी लाइफ में एक भी लड़की नहीं थी, मैं लोनली महसूस करता था। अभी मैंने इंस्टाग्राम सिर्फ इसलिए डिलीट कर दिया जस्ट बिकॉज एट एनी गिवन पॉइंट 4-5 बंदियां मेरे को टेक्स्ट कर रही है। और उनमें से 2-3 बंदियां हैं ऐसी जिनको मैं आज मिलने को बोलूँ तो वो आज मेरे से मिलने के लिए आ जाती। सो यू कैन इमेजिन, एक तरफ बिल्कुल लोनली बंदा जिसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, ठीक है, जिसको समझ ही नहीं आ रहा भाई कि लड़कियां मेरे से क्यों नहीं बात कर रही, मैं रिजेक्ट क्यों हो रहा हूँ। और नाउ अब इतनी अबंडेंस, ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने ये एडिक्शन पे काम करा। और आई नो भाई तुम भी बहनचोद परेशान हो चुके हो, तुम थक चुके हो भाई, तुम्हें नहीं देखना पॉर्न, तुम्हें रियल लाइफ कनेक्शन चाहिए। तुम बहनचोद थक चुके हो भाई, तुम्हें मजा भी नहीं आता ये सब करने में। तुम बहुत ट्राई भी करते हो एडिक्शन को छोड़ने का, लेकिन बहनचोद तुम छोड़ ही नहीं पाते। लाइक तुम्हारे पे खुद का कंट्रोल ही नहीं है। और आई कैन टोटली फील यू भाई, क्योंकि ये इतनी ज्यादा एडिक्टिव चीज है ना जिसकी कोई हद नहीं है। लोग ना भाई बात तो कर लेते कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए भाई, दारू वारू से दूर रहो। लेकिन भाई मेरे को लगता है उनसे भी ज्यादा एडिक्टिव चीज है ये, जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते, क्योंकि सोसाइटी में तो टैबू है ये चीज, है ना? इसके बारे में बात ही नहीं करते लोग। और इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो इसको कूल बना रखा है। कुछ लोगों को तो लगता है कि ये बैड हैबिट है ही नहीं भाई। उनको लगता है ठीक है भाई, सब पॉन देख रहे हैं, सब हिला रहे हैं, तो क्या हो गया, हमने भी हिला ली तो। बट ये बहन जो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगा। मेरे को पता है भाई, मैंने इसके भाई साइड इफेक्ट महसूस करे हैं भाई। मेरे को पता है कैसा लगता है जब लड़कियां तुम्हें लेफ्ट राइट एंड सेंटर रिजेक्ट करी जा रही है, तुम देख रहे हो भाई, तुम जेलस फील कर रहे हो उस बंदे से जो तुम्हारी क्रश को डेट कर रहा है। और तुम जब अपनी क्रश को फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तुम्हारा मैसेज सीन तक नहीं हो रहा भाई, तुम्हें वो बहन फॉलो बैक तक नहीं कर रही। और दिस वॉज माई फकिंग स्टोरी। मैंने अपनी क्रश को फॉलो रिक्वेस्ट भेजी थी और उसने मेरे को फॉलो बैक तक नहीं करा था। एंड नाउ इस हैबिट पे काम करने के बाद, इस एडिक्शन पे काम करने के बाद, 1.5 साल के बाद मैं अपनी लाइफ की पहली डेट में गया था और उसी सेम बंदी के साथ। सो ये होता है जब तुम भाई मेरी एडवाइस फॉलो करते हो। जो भी मैं तुम्हें स्टोरीज बता रहा हूँ ना, वो तुम्हारी भी हो सकती है, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। सो अगर तुम्हें मेरा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार इमेजिन करो मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है ना, तो तुम एक बारी मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।